शुरुआत हो चुकी है और हर मैच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन मैच को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं कमेंटेटर्स। अब हर साल पैनल होता है कमेंटेटर्स का, लेकिन इस साल कमेंट्री पैनल में एक नाम मिसिंग है और वो नाम है इरफान पठान। अब हर तरफ ये चर्चा है कि क्यों इरफान पठान इस बार IPL 2025 का हिस्सा नहीं है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं ये रीजंस निकल कर आ रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बायस रहते हैं कुछ प्लेयर्स को लेकर। उनके जो तरीका है बोलने का कुछ प्लेयर्स के रिगार्डिंग वो थोड़े ज्यादा हार्श हो जाते हैं और थोड़ा एग्रेसिवली वो कुछ चीजें प्लेयर्स के लिए बोलते हैं, चाहे वो माइक पर बोलना हो या फिर अपने सोशल मीडिया पर। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार शायद वो IPL 2025 का हिस्सा इसीलिए नहीं है, कमेंट्री करते हुए वो आपको नजर नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ प्लेयर्स को फैंस का भी ये मानना है और सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो ये कहा जाता है कि इरफान पठान कहीं ना कहीं कुछ प्लेयर्स को टारगेट करते हैं और उनके लिए थोड़ा एग्रेसिवली और थोड़ा ज्यादा हार्श तरीके से कुछ ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से इस बार वो IPL का हिस्सा नहीं है। तो अब ऐसे कुछ बयान, ऐसी कुछ चीजें, क्या कुछ उन्होंने ट्वीट्स करे हैं सोशल मीडिया पर कुछ पर्टिकुलर खिलाड़ियों को लेकर, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले तो इरफान पठान के कुछ बहुत सारे बयान हैं जो कि हार्दिक पांड्या को लेकर काफी ज्यादा वायरल भी हुए, उस पर चर्चा भी हुई। तो हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी है वो बहुत ज्यादा एवरेज थी। एक मैच की ये बात वो कर रहे थे, IPL का ही मैच था, जिसमें उन्होंने कहा कि बुमराह को वो लेट लेकर आए, इस वजह से वो हार्दिक से नाखुश थे। पर भी वो सवाल कर रहे हैं हार्दिक की कैप्टेंसी को लेकर, क्योंकि आपने याद होगा पिछले साल मुंबई के लिए नई गेंद से हार्दिक पांड्या आते थे तो उन्होंने कहा कि बुमराह को वहां पर लेकर आना चाहिए था। ये भी बात हो रही है हार्दिक पांड्या की, जहां पर उन्होंने कहा कि कप्तान को कुछ डिफरेंट और डिफिकल्ट चीजें करनी चाहिए, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी जो टीम है आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगी। आप जानते हैं जो पिछला बीता साल था IPL में हार्दिक पांड्या के लिए बहुत ज्यादा टफ रहा था, जहाँ पे हर तरफ हर फैन उनको बू कर रहा था और उसके बाद इरफान पठान के ये कुछ बयान वहां पर सामने आए थे। अगर उन्होंने कहा कि जितनी प्रायोरिटी आप हार्दिक पांड्या को देते हो शायद आपको नहीं देनी चाहिए, इंडियन क्रिकेट को वो प्रायोरिटी हार्दिक पांड्या को नहीं देनी चाहिए जो दी है अब तक, क्योंकि हम अभी तक वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं। और उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल और IPL को कहीं ना कहीं मिक्स कर दिया जाता है, तो इंटरनेशनल में हार्दिक पांड्या उस तरीके से अचीव नहीं कर पाए हैं तो उनको इतनी तवज्जो ना दी जाए। तो ये तो कुछ बयान थे जो हार्दिक पांड्या पर इरफान पठान ने करे हैं। विराट कोहली पर उन्होंने क्या कुछ ट्वीट्स करे हैं, क्या कुछ उन्होंने बातें कही हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो उन्होंने एक बार कहा था कि वी ऑल टॉक अबाउट हिज डिसिप्लिन, व्हाई कांट ही ब्रिंग दैट डिसिप्लिन ऑन टू द फील्ड। BGT के दौरान ये कुछ उन्होंने बातें कही थी विराट कोहली को लेकर, जब परफॉर्मेंस उनकी उस तरह से नहीं थी। उन्होंने कहा सचिन तेंदुलकर जब डोमेस्टिक खेल सकते तो विराट कोहली क्यों नहीं। तो ये कुछ बयान जो हमने आपको बताया इरफान पठान के, जहां ये बात आ रही है कि शायद उनके बायस्ड कमेंट्स रहते हैं कुछ खिलाड़ियों को लेकर और कुछ उनके एग्रेसिव या वो ज्यादा हार्श हो जाते हैं अपने कमेंट्स को लेकर। अभी IPL शुरू हुए बस 3 ही दिन हुए, लेकिन इस टूर्नामेंट की एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हमको देखने को मिल गई है। इस कंट्रोवर्सी के सेंटर पॉइंट हैं पूर्व भारतीय खिलाड़ी और पूर्व कमेंटेटर ही कहेंगे अब तो, इरफान पठान। ये कंट्रोवर्सी तब आई जब टूर्नामेंट शुरू होने से एक दिन पहले मैच की जो ब्रॉडकास्टर है उन्होंने IPL में कमेंटेटर की लिस्ट निकाली। इस लिस्ट में देश विदेश के बड़े से बड़े नाम शामिल थे। इंडिया से आकाश चोपड़ा, सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, जतिन सप्रू, रवि शास्त्री, नवजोत सिंह सिद्धू, विदेश से AB डिविलियर्स, केन विलियमसन, रीजनल लैंग्वेज में बद्रीनाथ से लेकर श्रीकांत, श्रीसंत से लेकर अंबाती रायडू, कई खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की गई, लेकिन इसमें इरफान पठान का नाम नहीं था। जिस इंस्टा पोस्ट पर यह अनाउंसमेंट हुई थी उसमें सबसे ज्यादा चर्चा यही हो रही थी कि इरफान पठान क्यों नहीं है इस लिस्ट में, जबकि इरफान तो सस्ती शायरी और काफिया मिला के कमेंट्री भी नहीं करते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो फिर इरफान को चैंपियंस ट्रॉफी और IPL की कमेंट्री से दूर क्यों रखा गया? अगर आपने वजह जान ली तो आपके होश उड़ जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? टेस्ट क्रिकेट के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज इरफान पठान का एटीट्यूड BCCI को शायद रास नहीं आया। अब आप कहोगे ऐसा कैसा एटीट्यूड भैया? तो इसके बारे में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कुछ खिलाड़ियों द्वारा शिकायत की गई कि इरफान पठान जानबूझकर उनके खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। वहीं कुछ खिलाड़ियों द्वारा इरफान पठान का नंबर भी ब्लॉक किए जाने की खबरें आई थी। जानकारी के मुताबिक पिछले 2 साल से खिलाड़ियों के साथ ऐसा किया जा रहा था। इरफान पठान कुछ खिलाड़ियों के खिलाफ पर्सनल एजेंडा चला रहे हैं, ऐसे आरोप खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए थे। बस यही बात शायद BCCI को जमी नहीं और सजा के तौर पर शायद इरफान को कमेंट्री लिस्ट से बाहर कर दिया। इरफान पर BCCI की जो सख्ती है चैंपियंस ट्रॉफी से ही दिख रही है, क्योंकि वो वहां भी कमेंट्री टीम का हिस्सा नहीं थे और अब IPL में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इरफान पठान ने 2024-25 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान विराट की जमकर आलोचना की थी, बावजूद इसके कि विराट ने पहले मैच में सेंचुरी लगाई थी, मगर फिर वो लगातार फेल हुए। इस बीच इरफान ने कहा था कि जो खिलाड़ी 5 साल तक बैटिंग करता है वो आसानी से टेस्ट मैचों में औसत 30 के आसपास बना सकता है, जो विराट कोहली का आंकड़ा 2020 के बाद से रहा है। इस बयान से काफी कंट्रोवर्सी हुई और माना तो यह भी जाता है कि विराट कोहली ने इरफान का नंबर अपने फोन में ब्लॉक भी कर रखा है। क्या बात कर रहे हैं? जाहिर है कि इरफान से टीम इंडिया के खिलाड़ी नाराज है और BCCI बहुत ज्यादा नाराज है, तभी तो अच्छी खासी बढ़िया कमेंट्री करने वाले इरफान की दुकान बंद कर दी गई क्या? अब शटर कब उठेगा ये तो BCCI तय करेगी।
नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इरफान पठान IPL के नियमित रूप से सदस्य रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इरफान पठान को क्रिकेटर्स की शिकायत के कारण इस बार IPL से बाहर कर दिया गया है। इरफान पठान की BCCI से कई खिलाड़ियों ने शिकायतें की थी। सीनियर खिलाड़ियों की शिकायत की वजह से इस बार इरफान पठान को IPL से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इरफान पठान के ऊपर आरोप ये लगा है कि लाइव कमेंट्री के दौरान अपना पर्सनल एजेंडा चलाते थे। BCCI के सूत्र के हवाले से पता चला है कि इरफान पठान का कुछ साल पहले कुछ खिलाड़ियों से झगड़ा हुआ था। तब से वह उन खिलाड़ियों पर आक्रामक तरीके से टिप्पणी करते थे। यही कारण है कि BCCI ने टाटा IPL 2025 से इरफान पठान को बाहर का रास्ता दिखा दिया। BCCI के इस फैसले से आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली ही ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।